हेलो एवरीवन। आज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट एक बंधनकारी यानी कि एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसका प्रयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में होता है। सीमेंट से पहले बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूने का प्रयोग यानी कि लाइम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1824 में यॉर्कशायर लॉर्ड्स में एक जोसेफ एस्पीडन नाम के आदमी ने पोर्टलैंड सीमेंट का परिचय कराया और उसके बाद में लाइम की जगह पे सीमेंट का इस्तेमाल बाइंडिंग मटेरियल की जगह होने लगा। तो सीमेंट में क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं, क्या क्या मटेरियल हैं जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक लिस्ट है, उसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो चूने की होती है यानी कि CaO। लाइम की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है 60 से 65%, और यही एक इसमें बंधक पदार्थ है। सिलिका की मात्रा 17 से 25% होती है, यह इसे सामर्थ्य प्रदान करता है। Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, जिसे आप क्ले भी बोलते हैं, उसकी मात्रा 3 से 8% है और इसकी वजह से सीमेंट शीघ्र जमने की प्रवृत्ति रखता है। जिप्सम की मात्रा 3 से 5% है जो कि इसके सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 0.5 से लेकर के 6% तक जो कि इसे कलर प्रदान करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा 0.1 से 4% तक इसे हार्ड बनाता है, कलर भी देता है। और एल्काई की मात्रा 0.5 से लेकर के 1% होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट का। तो सीमेंट का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया जाता है, एक नेचुरल सीमेंट होता है और एक आर्टिफिशियल सीमेंट होता है। नेचुरल सीमेंट वो सीमेंट है जो कि प्रकृति में उत्पन्न ऐसे पत्थरों से बनाया जाए जिनमें कि क्ले और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा प्रचुर रूप से उपलब्ध हो। यानी कि क्ले उसमें नेचुरल रूप से है 20 से 40% और बाकी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ऐसे पत्थरों को पीस करके जो बनाया जाता है उसे हम नेचुरल सीमेंट बोलते हैं। बाकी आर्टिफिशियल सीमेंट क्या है कि सही रासायनिक संगठन के कच्चे माल द्वारा तैयार किया गया सीमेंट आर्टिफिशियल सीमेंट कहलाता है। इसके गुण और सामर्थ्य जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसमें सभी संगठन जो होते हैं वो पूरी तरीके से सही परसेंटेज में, जिस तरीके से चूना, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्काई, ये सभी जो इसके रॉ मटेरियल हैं ये सही क्वांटिटी में इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट है। डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट का काम भी डिफरेंट तरीके का होता है। आप उसे अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में ये लिस्ट दी हुई है, एक बार यहाँ से आप देख लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सामान्य कार्यों में आपके घरों में इस्तेमाल होता है, वही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। कभी भी युद्ध के समय में अगर सड़क बनानी हो, पुल बनाना हो, तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट, ये बहुत जल्दी जम जाता है, यानी कि बहते पानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे नदी में या फिर किसी भी नाले में। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो वहाँ पे आप क्विक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लो हीट सीमेंट, इसमें बहुत कम ऊष्मा निकलती है। जहाँ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई बड़ा कॉलम बनाया जा रहा हो, पिलर बनाए जा रहे हों या फिर डैम बनाया जा रहा हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट समुद्री कार्यों में इस्तेमाल होता है। वाइट एंड कलर्ड सीमेंट जो है वो सजावटी कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। पोजोलोना सीमेंट जो है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही एक सुधरा हुआ रूप है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जहाँ पे सल्फेटों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ही डाला जाता है। ठीक है, अब बात आती है सीमेंट को बनाते कैसे हैं, किसी भी फैक्ट्री में इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। तो 4 स्टेप हैं इसके मैन्युफैक्चर करने के लिए कि सबसे पहले जो भी इसके रॉ मटेरियल हैं उनको सही अनुपात में मिलाइए, या तो शुष्क विधि से मिलाइए या फिर गीली विधि से, वेट हो या ड्राई हो, किसी भी मेथड से आप उन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए। उसके बाद में उनको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद में उनको पीसा जाता है ट्यूब मिल में या फिर बॉल मिल में। पीसने के बाद में फिर उसको
सप्लाई किया जाता है, सॉरी स्टोर किया जाता है और उसके बाद सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक फ्लो डायग्राम है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, आपकी बुक में भी बना हुआ है और यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जैसे कि अगर चूना पत्थर है, क्ले है और पानी है, तीनों चीजों को इनको लिया, चूना पत्थर की अलग पिसाई की बॉल मिल में, क्ले की अलग पिसाई की, दोनों को पीसने के बाद में पानी मिला करके उसे मिक्स कर लिया। ठीक है, उसे मिक्स करने के बाद में एक स्लरी बन जाती है, घोल बन जाता है। ठीक है, उसे को हम स्लरी बोलते हैं। अब उस स्लरी को सुखाया जाता है। ठीक है, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में उस घोल को अब हम बर्न करेंगे किसी भी भट्टे में या भट्टी में। ठीक है, उस घोल को जब हम बर्न कर लेते हैं तो वहां पे अब हमारे क्लिंकर बन जाते हैं, यानी कि जलाने के बाद में मोटे मोटे पत्थर उसके बन जाते हैं। जो स्लरी होती है हमारी, वो जब जल जाता है तो मोटे मोटे पत्थर हमारे बन जाते हैं, जिन्हें हम क्लिंकर बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? क्लिंकर। अब वो मोटे पत्थर जो होते हैं वही हमारे सीमेंट का रूप होते हैं। उनकी अब हम पिसाई करते हैं, ट्यूब मिल में उनकी पिसाई की जाती है और उस पिसाई के समय ही उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है, जिससे कि उसका जमाव काल बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसमें जिप्सम आप नहीं मिलाएंगे तो आप सीमेंट में जब आप काम करते हैं तो जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो वो तुरंत जमने लगेगा। जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से उसका जमाव काल जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आप जहाँ पे आप मसाला बनाते हैं और वहां से आप कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाते हैं तो तब तक वो जमता नहीं है। ठीक है, एक टाइम रहता है कि वो उस टाइम पीरियड तक वो नहीं जमता है और उसके बाद में फिर वो जमना शुरू हो जाता है। तो जिप्सम है जो उसे जमने से रोके रखता है। तो यहाँ पे जिप्सम मिलाते हैं, उसके बाद में उसे स्टोर करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर सप्लाई के लिए भेज देते हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लो डायग्राम है। इसके बारे में आपको हर पॉइंट उसका लिखना है। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चर करने के चरणों को बताइए, तो ये आप जो है पूरा डायग्राम बना करके उसे समझा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सीमेंट के टेस्ट हैं कि सीमेंट पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं सीमेंट पे। सबसे पहले साउंडनेस टेस्ट है, जिसे आप निर्दोषता परीक्षण बोलते हैं। आप सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कुछ है नहीं। सिर्फ आपके नाम अगर आएंगे और उसका एपरेटस जो है किस एपरेटस से किया जाता है, तो ली चैटलियर एपरेटस है जिससे साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। सेकंड है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो विकार्ट एपरेटस टेस्ट से किया जाता है और ये जो आती है वैल्यू 25 से 30% आती है। इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल समय क्या है, ये 30 मिनट होता है और ये भी विकार्ट एपरेटस से ही निकाला जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम ये 10 आवर होता है, 10 आवर्स होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए और इसे भी विकार्ट एपरेटस से ही निकालते हैं। यानी कि विकार्ट एपरेटस से ज्ञात किए जाने वाले 3 टेस्ट हैं आपके, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। उसके बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। इसके लिए क्यूब बनाया जाता है 70.6 mm का और इसको सीटीएम मशीन पे आप चेक करते हैं और इसकी जो वैल्यू है, रेंज जो होती है वो 160 से लेकर के 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आती है। ठीक है, तो ये टेस्ट है, इन्हें आप याद कर लेना। आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिए जाए कि सीमेंट पे किए जाने वाले टेस्ट के नाम लिखिए, तो आप ये नाम बता सकते हैं। बाकी एक इस पे फाइननेस टेस्ट होता है, सूक्ष्मता परीक्षण होता है, जैसे कि आप 90 माइक्रोन की चलनी पे पास करते हैं 10 मिनट तक तो 10% ही मैक्सिमम उसके ऊपर बचना चाहिए। एक टेस्ट और है कि अगर आप 1700 डिग्री टेम्परेचर पे इसे जलाते हैं तो जलाने पे जो इसके वेट में लॉस आए वो 4% तक का ही लॉस हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं कभी भी। वैसे ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, सिविल वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि सीमेंट का जो स्टोर होता है यानी कि मार्केट में जो अवेलेबल होता है, तो वो एक बोरे में 50 kg सीमेंट आता है और उसका वॉल्यूम जो होता है वो 0.034 क्यूबिक मीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर में 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं सीमेंट से रिलेटेड जो कि पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इस चैप्टर को अपनी बुक से अच्छे से रीड कर लेना, बाकी जो ना समझ में आए वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।